हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ आपको लाइफ में चाहिए वो ईश्वर आपको ज़रूर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम देखेंगे कि वृषभ राशि यानी कि टॉरस ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा 16 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर 2025 तक का टाइम। ये 16 डेज 16 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स मिलेंगी और क्या गाइडेंस इस टाइम में आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, आपको टैरो के थ्रू जानना है या आपको जन्म पत्री चेक करानी है या आपको मैच मेकिंग करानी हो तो आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसा रहेगा ये टाइम आपके लिए। प्लीज़ माय डियर एंजल्स आर्कैंजल्स प्लीज़ बताइए कि कैसा रहेगा ये टाइम 16 से लेकर 31 अक्टूबर 2025 वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। प्लीज़ 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 बताइए। 16 से 31 अक्टूबर 2025। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स एंड द सेवन ऑफ कप्स। ओके, सो यहाँ आपके लिए ओवरऑल पॉजिटिव टाइम है। रिलेशनशिप अच्छा रहेगा आपका। ओके, करियर, हेल्थ, हर चीज़ पॉजिटिव है यहाँ आपके लिए। प्रोग्रेस हो रही है, कुछ अच्छा अचीव कर रहे हो लाइफ में। फायरी एनर्जी है, सक्सेस मिल रही है। अपनी एनर्जीज़ को आपको बस बैलेंस में करके चलना पड़ेगा। बाकी चीज़ें तो जैसे ऊपर वाला आपके लिए संभाल ही लेगा। मल्टीपल ऑप्शंस आपकी लाइफ में आएंगे। करियर से रिलेटेड अगर आपको चिंता है तो यस, मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ आपके लिए दिख रहे हैं। अगर आपको शादी को लेकर चिंता है तो रिश्ते आपके लिए आ सकते हैं काफ़ी अच्छे। जैसे मान लो 2-3 रिश्तों में आपको कन्फ्यूज़न हो गया या कुछ इस तरह की चीज़ें, बट यस उनमें से एक इंसान आपके लिए यहाँ पर डिज़ायर्ड पार्टनर जैसे मतलब कि मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। सो ओवरऑल यूनिवर्स की तरफ से ये टाइम आपके लिए काफ़ी अच्छा है। अब डिटेल में थोड़ा सा और चलते हैं। पहली चीज़ ये कि आपकी एनर्जीज काफ़ी फायरी रहेगी, पैशनेट रहोगे। ग्रोथ यहाँ पर आपकी लाइफ में दिखाई दे रही है। ओके, जल्दबाजी में शायद कुछ डिसीजंस आप लेना चाहोगे, बट यहाँ आपको एडवाइस दूंगी कि बहुत जल्दबाजी में आप कोई भी फैसला मत लेना। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि आपको सक्सेस मिल रही है, कुछ अच्छा आप अचीव करोगे, ये यहाँ आपके लिए दिखाई दे रही है चीज़। जैसे कि मान लो प्रमोशन मिल गई। ओके, ब्रेव रहोगे, निडर होकर काम कर रहे हो लाइफ में। ओके, कोई ड्रीम जैसे कोई गोल आपका पूरा हो रहा है, अचीवमेंट मिल रही है, सक्सेस मिल रही है, समाज में मान सम्मान आपको मिलेगा। ओके, घर बनाने का अगर आपका सपना था तो आपको डिज़ायर्ड होम मिल सकता है। साथ ही यहाँ ट्रैवलिंग के भी आपके लिए चांसेस दिखाई दे रहे हैं। आपको यहाँ पर अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। आप एनर्जीज़ को बैलेंस मतलब जैसे कि मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी से समझ लो, या यिन एंड यांग एनर्जीज़ को आपको अपने बैलेंस करना है। और अपने कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड को या दिल और दिमाग के बीच में अगर आप संतुलन बनाकर चलोगे, डिसीजन लोगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके लाइफ में इस टाइम में ऐसा भी होगा जब आप अपना कोई काम कर रहे हो, बहुत ही होता है ना, लगन के साथ आप अपना कुछ काम करोगे तो डिस्ट्रैक्शंस भी आ सकते हैं, मतलब ध्यान भटकाने वाली चीज़ें भी आपकी लाइफ में आ सकती हैं, पर आपको उनसे जो है घबराना नहीं है। ठीक है, एंजल्स की ब्लेसिंग्स है यहाँ पर आपके ऊपर। कुछ मंदिर
मस्जिद, गुरुद्वारा, जो भी आपके रिलीजन के अकॉर्डिंगली धार्मिक प्लेस है, शायद आप उसे विज़िट करोगे इस दौरान। और अगर आप किसी ऐसी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो जहाँ पर ब्रेव होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ओके, करेज की ज़रूरत है, साहस होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मान लो आर्मी पुलिस वगैरह में अप्लाई करना चाहते हो तो यस, आप अप्लाई कर दीजिए, वहाँ आपके अच्छे चांसेस रहेंगे, आपकी प्रिपरेशन अच्छी रहेगी तो बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग चांसेस रहेंगे कि आपका जो है सिलेक्शन हो जाए इस तरह की वैकेंसीज़ में, ओके। एंड यहाँ पर पैसे को लेकर आप थोड़े से कंफ्यूज तो नहीं कहूँगी, चिंतित दिखाई दे रहे हो। ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है आपके पास, बट यस, फिर भी आपको अभी पैसे की ज़रूरत है, तो आप पैसे के बारे में भी थोड़ा ज़्यादा सोचोगे कि किस तरह से और अर्न करा जाए। मे बी आप पार्ट टाइम कुछ स्टार्ट करने का भी शायद सोचो काम। ये भी यहाँ आपके लिए जो है दिखाई दे रहा है कि आप कोई मतलब किसी काम को बढ़ाना चाहते हो, या अगर मान लो जॉब में हो तो आप कुछ और भी चाहते हो कि 2-4 घंटे का कुछ पार्ट टाइम भी मैं काम करूं, ओके। ये भी यहाँ आपके लिए दिखाई दे रहा है। लव, रिलेशनशिप एंड फैमिली के साथ आपका जो ये टाइम है अच्छा रहेगा। जैसे कि मैंने कहा, ट्रैवलिंग के भी यहाँ पर चांसेस हैं कि मे बी आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ कंट्री आपको इस टाइम में जो है ट्रैवल करना पड़ जाए, और आप आगे बढ़ रहे हो अपने गोल्स को पूरा करने के लिए, जो कि बहुत अच्छी बात है यहाँ पर आपके लिए। और भगवान के आशीर्वाद से आपकी लाइफ में एक ऐसा आपका पार्टनर और कहूँ तो सोलमेट जो है आपको इस टाइम में मिल जाएगा कुछ लोगों को। अगर आप शादी के लिए चिंता कर रहे थे, लेकिन हाँ, आप रिश्ते कंटिन्यूसली अगर देख रहे हो, एफर्ट्स कर रहे हो, तो इस दौरान यहाँ आपकी लाइफ में, ओके, क्योंकि देखो, मेहनत करना, उस चीज़ पे एफ़र्ट करना भी तो ज़रूरी होता है ना। बैठे बिठाए तो कोई आपके घर पे आ नहीं जाएगा आपको शादी का रिश्ता लेकर, ठीक है। कभी कभी वो चीज़ भी हो जाती है सडनली, इट डिपेंड ऑन डेस्टिनी, ओके। बहुत ही मतलब कि कहते हैं ना, अगर कोई चीज़ किस्मत में लिखी है तो वो आप तक पहुंच ही जाएगी किसी भी तरह, वो चीज़ भी होती है। बट हाँ, यहाँ अगर आप एफ़र्ट्स कर रहे हो, बिकॉज मल्टीपल ऑप्शंस भी हैं यहाँ पर, तो आपके लिए देखो रिश्ते आएंगे, अच्छे आएंगे। और कुछ लोगों के पास तो ऐसा भी रहेगा कि आप 3-4 रिश्तों में कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन बेटर है, क्योंकि सभी आपके लिए अच्छे ही रिश्ते आएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई ख़राब होगा, आपको वो भी अच्छा लगेगा, ये भी कि हाँ, इसके पास जॉब है, ये दिखने में अच्छा है, अच्छी है, व्हाटएवर, ओके। तो मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उनमें से एक इंसान, यहाँ पर कुछ लोगों की किस्मत अच्छी रहेगी कि आपको जो है आपका सोलमेट भी यहाँ पर मिल सकता है। आप दोनों की जब कॉन्वर्सेशन होगी, बातचीत होगी, तो आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे से मतलब कि खुलकर एक दूसरे को के सामने एक्सप्रेस कर पाओगे अपनी फीलिंग्स को। अंडरस्टैंडिंग दिख रही है, प्यार दिख रहा है, एक अट्रैक्शन भी होगा, फिज़िकल अट्रैक्शन भी है। सब चीज़ें यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव रहेंगी। साथ ही आपकी जो आगे फ्यूचर की बात की जाए, इस रिलेशनशिप में अगर आप आते हो, ओके, जहाँ पर आपको बहुत ही कंफर्टेबल फील होगा, तो अभी से ही, तो आपकी जो आगे भी करियर में जब आप बात करोगे, आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये पर्सन आपको करियर में भी बहुत सपोर्ट करेंगे, ओके। भगवान का आशीर्वाद यहाँ पर पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। और एक चीज़ मैं कहूँ, अगर आप मेल हो तो, या फीमेल हो तो भी ध्यान दें, यहाँ पर जो फीमेल की एनर्जीज़ हैं, थोड़ा उनका जो है मतलब कि ध्यान दूसरी जगह पर भी हो सकता है। दूसरी जगह पर मतलब ये है कि उनके लिए रिलेशनशिप तो इम्पॉर्टेंट है, बट उनके लिए उनका हो सकता है करियर भी इम्पॉर्टेंट हो, या फैमिली इम्पॉर्टेंट हो, तो वो ये चीज़ भी आपसे जो है डिस्कस करेंगी। या अगर आप फीमेल देख रही हो तो आप जो है अपने शादी के लिए जो भी आएगा, आप उससे ये चीज़ डिस्कस ज़रूर कर लेना, अगर आपका पर्पज़ है कि हाँ आप जॉब करो आगे। क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना कि जॉब नहीं करने देते। जो भी आपको चीज़ें हो, आप क्लियरली कम्युनिकेशन करना, बातचीत करना अपने होने वाले पार्टनर से कि आपकी क्या इच्छा है, क्या चाहते हो आगे, देन आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी चीज़ें आगे चलकर, ठीक है। फ्रूटफुल कहूँ तो रिज़ल्ट्स आपको इस शादी से देन मिलेंगे। साथ ही यहाँ पर आपके लिए करियर के लिए भी अगर बात की जाए, तो करियर में भी आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई दे सकते हैं कि मल्टीपल ऑप्शंस हैं आपके सामने। तो वहाँ पर आपको कोई एक डिसीजन लेने में जो है
थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है, बट ये एक इल्यूशन, मतलब कि कुछ इल्यूशन में भी आप जो है इस टाइम में फंस सकते हो। मतलब आपको लगेगा ये चीज़ बिल्कुल सही है, बट वो होगी नहीं। तो थोड़ा ना, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आपको अपने दिल और दिमाग दोनों से सोचना पड़ेगा। अगर आप कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने वाले हो तो जल्दबाजी मत करना, और दिल और दिमाग के बीच में आप संतुलन बनाकर जो है फ़ैसला लेना, देन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि कुछ चीज़ें आपको वो है ना कि बाहर से चीज़ बहुत अच्छी दिख रही है। जैसे कई बार होता है कि शादी के मामले में ही होता है, जॉब में भी होती हैं कई चीज़ें कि आपको दिख रही है बहुत, मतलब कि कहते हैं ना ऊंची दुकान फीके पकवान, वो वाली बात हो जाती है। तो सेम चीज़ यहाँ आपके लिए भी दिखाई दे रही है। तो इतनी जल्दी किसी चीज़ से या पर्सन से किसी उससे इम्प्रेस मत हो जाना। आप थोड़ा अपने दिमाग से भी काम लो, दिल से भी सोचो। कई बार आपकी इंट्यूशन भी आपको बताती है, बट आप अपनी इंट्यूशन को अगर इग्नोर करोगे देन आपको जो है सफ़र करना पड़ेगा लाइफ में। बस इतना ध्यान रखो। तो यहाँ पर आपके सामने बहुत ऑप्शंस रहेंगे, लेकिन आपको यहाँ बहुत ही जो है केयरफुली डिसीजन लेने की एडवाइस दी जा रही है। ओके, डे ड्रीमिंग जैसे होती हैं चीज़ें, भटकाया जा रहा है बाहर से, बट वो वैसी चीज़ें हैं नहीं। और देखते हैं यहाँ आपके लिए क्या मैसेजेस और गाइडेंस है यहाँ पर, प्लीज़ बताइए वृषभ राशि के लिए 16 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर 2025। फर्स्ट कार्ड इज़ क्लैरिटी, ट्रूथ्स, हाइटेंड इंट्यूशन, सीइंग थिंग्स। यस, मैंने देखो इंट्यूशन की आपसे बात की थी। तो आपको अपने इंट्यूशन को, अंतर आत्मा की आवाज़ को इस टाइम पर इग्नोर नहीं करना है। वो आपको कहीं ना कहीं सही डायरेक्शन भी देगी और आपको सच भी बताएगी। ओके, जिससे कि आपको क्लैरिटी मिलेगी डिसीजन लेने में कि क्या डिसीजन आपको जो है लेना चाहिए। ट्विन फ्रेम्स, स्ट्रॉन्ग सोलमेट, टेलीपैथिक, स्पिरिचुअल, डिवाइन कनेक्शन। यस, यहाँ आपका किसी से सोल कनेक्शन, मैंने कहा आपसे कि आप में से कुछ लोगों को यहाँ पर सोलमेट भी मिलेगा। ऑप्शंस आएंगे, उनमें से कोई एक पर्सन की तरफ आप ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। रिश्ता देखना ज़रूर, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में एक आपका स्ट्रॉन्ग सोलमेट की एंट्री होती हुई दिखाई दे रही है। आप उससे कहीं ना कहीं टेलीपैथिक भी कनेक्टेड हो सकते हो, एंड स्पिरिचुअल एंड डिवाइन कनेक्शन होगा। ये ऐसा वैसा कनेक्शन नहीं होगा। आप क्विकली उसकी तरफ अट्रैक्ट भी फील करोगे, खुल जाओगे, फ्रेंडली हो जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये हो क्या रहा है। ठीक है, कुछ इस तरह की एनर्जीज है यहाँ आपकी। रिन्यूअल, स्पार्क, न्यू लाइफ, फ्रेश स्टार्ट, रिज्यूविनेशन, हीलिंग आफ्टर क्राइसिस, सैक्रल चक्रा। ओके, सो यहाँ आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें न्यू स्टार्ट हो रही हैं, फ्रेश स्टार्ट हो रही हैं, न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में हो रही हैं। ये करियर, रिलेशनशिप, देखो रिलेशनशिप में तो ऑफ कोर्स होगा ही, साथ ही अगर कोई नई जॉब करता है तो वो भी एक न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में होती है। ओके, तो और बहुत आपने पिछले पास्ट में चीज़ें सही हैं, झेली हैं, उसके बाद एक न्यू एनर्जी यहाँ पर आपकी हो रही है। हीलिंग भी शायद आपने अपनी कोई हीलिंग थेरेपीज़ वगैरह शायद की हो, या आप खुद एक हीलर हो, ये भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपके लिए। तो यस, काफ़ी पॉजिटिविटी है यहाँ आप लोगों की लाइफ में आती हुई जो दिखाई दे रही है। एंड नेक्स्ट इज प्रेजेंट, अट्रैक्टिंग, ग्रैटिट्यूड, अबंडेंस, प्रोएक्टिविटी, ट्रैंक्विलिटी एंड सक्सेस। ओके, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो, थैंकफुल रहो जो चीज़ें अभी आपकी लाइफ में प्रेजेंट में हैं। ओके, प्रेजेंट पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, तो आप एक अच्छा जो है फ्यूचर भी कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर पाओगे, ये आपसे यहाँ कहा जा रहा है। दूसरी चीज़ ये कि ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो, थैंकफुल रहो जो कुछ भी ईश्वर ने आपको दिया है, तब आपकी लाइफ में और ज़्यादा जो है आप अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाओगे। मतलब चिंता नहीं करनी है कि पास्ट में क्या हुआ, भविष्य में क्या होगा। आपको जो प्रेजेंट में दिखना है, प्रेजेंट को फुली एंजॉय करो, नेक्स्ट मोमेंट का नहीं पता क्या हो जाए, यहाँ पर फोकस करो, बाकी अच्छे कर्म करो, भगवान के हाथ में छोड़ दो। ठीक है, तो थैंकफुल रहना है, आप अबंडेंस अट्रैक्ट कर पाओगे, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाओगे और आपको जो है सफलता भी मिलेगी अपनी लाइफ में। और देखते हैं यहाँ यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं वृषभ राशि के लिए। प्लीज़ बताइए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स 16 से लेकर 31 अक्टूबर 2025। चूज़ पीपल हु अंडरस्टैंड यू एंड पुट एफर्ट्स इन बीइंग विद यू। आपको ऐसे लोगों को
चुनना चाहिए अपनी लाइफ में जो आपको समझते भी हों और आपके साथ रहने के लिए कुछ प्रयास भी करते हों, कोशिश भी करते हों। ओके, योर वर्जिनिटी इज़ प्रीशियस, गिव इट टू ओनली समवन हु मीन्स समथिंग टू यू। अगर आप अभी तक वर्जिन हो, आपका किसी से कोई रिलेशनशिप नहीं रहा है, देन आपसे कहा जा रहा है कि प्लीज़ इसे संभाल कर रखिए। ये आप उसी के साथ मतलब कि फ़िज़िकल होना जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, जो आपके लिए कुछ हो, मतलब कि सिंपल बात है, जिससे आपकी शादी हो आपको उसी के साथ ये सब चीज़ें करनी चाहिए। ओनली वन पार्टनर। ओके, इस तरह की आपको थिंकिंग रखनी है अपनी, ये आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है। ओके, और वो भी शादी के बाद ही आप करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। पे अटेंशन टू हाउ समवन टॉक्स अबाउट अदर्स, दिस इज़ हाउ दे वुड टॉक अबाउट यू। आप अगर किसी को जानना चाहते हो कौन इंसान किस तरह का है, तो आप ये देखो कि वो दूसरों के बारे में किस तरह की बातें करता है। इससे आपको ये पता चलेगा कि ये आपके बारे में भी पीठ पीछे कहीं ना कहीं उसी तरह की बातें बोलता होगा। सपोज़ कोई किसी को लुक से जज कर रहा है और आपको बोल रहा है अरे वो ऐसा दिखता है वैसा दिखता है, इट मीन्स वो आपकी कमियों को भी, आपके बारे में भी कहीं ना कहीं इसी तरह के चीज़ें बोलेगा। ओके, योर पेरेंट्स लव यू ट्रूली एंड अनकंडीशनली। आपके पेरेंट्स ही होते हैं जो आपको सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं और बिना शर्त के जो है आपसे प्यार करते हैं। लाइफ गोज़ ऑन, टाइम डजंट वेट फॉर एनीवन। समय चलता रहता है, समय किसी का इंतज़ार नहीं करता, रुकता नहीं है समय। तो इसलिए आप अपने प्रेजेंट को एंजॉय करो। गॉड इज़ वॉचिंग ओवर यू इवन वैन यू डोंट नो। अगर आपको लगता है कि ईश्वर आपको नहीं देख रहे हैं, आपकी प्रेयर्स नहीं सुनते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ईश्वर आपको हर एक पल देखते हैं। ठीक है, इवन आपको पता नहीं होता, फिर भी हम सो रहे होते हैं, वो तब भी हमारी रक्षा कर रहे होते हैं, हमें देख रहे होते हैं। तो ये थी आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन, गाइडेंस एंड यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस 16 से लेकर 31 अक्टूबर 2025 तक के। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।